Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। FY BCom सेमेस्टर 2 के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया कैपिटल रिडक्शन। लगभग बच्चों उसके अंतिम चरण में हम आ चुके हैं। पेज नंबर 247, सम नंबर 6, होमवर्क में 16। सबसे पहले बच्चों हमें एवरी टाइम प्रिपेयर करना है रिडक्शन अकाउंट। रिडक्शन अकाउंट एक प्रकार का P&L है, डेबिट साइड लॉसेस ऑब्लिक असेट्स रिड्यूस्ड, फिर यहाँ रुपीस, यहाँ बच्चों लायबिलिटी वेव्ड या फिर कैपिटल रिड्यूस्ड और फिर यहाँ रुपीस। ठीक है, ये दो प्रोसीजर बच्चों हमें करनी है मेनली। चलो मैं आपके सामने वर्क स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों, ज्वाइंट हो जाना, टेक्स्ट बुक फुल स्केप बुक और कैलसी के साथ रेडी हो जाओ। द बैलेंस शीट ऑफ धर्मेश लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2019 एज फॉलो, पेज नंबर 247, सम नंबर 6। फिर एक बैलेंस शीट है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 एडजस्टमेंट, पास नेसेसरी एंट्री एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन। आप देख सकते हो बच्चों कि जो भी क्वेश्चन है उसमें एंट्रीज और बैलेंस शीट मांगा जाता है, रिडक्शन अकाउंट रेंडली मांगा जाता है। पर जो बच्चों ने रेगुलर सारे लेक्चर अटेम्प्ट किए हैं उनको समझ आ गया होगा कि रिडक्शन अकाउंट इज द बेस, उसके ऊपर से एंट्री और बैलेंस शीट बन जाता है। चलो बच्चों एक एक एडजस्टमेंट रीडिंग करने जा रहा हूँ। डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू वेव देयर एक्रूड एंड ड्यू इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर ने अपना इंटरेस्ट वेव किया। बैलेंस शीट में पेज नंबर 288 पे आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी में डिबेंचर इंटरेस्ट है बच्चों 60,000। वेव्ड हुआ, वेव्ड हो तो कहाँ लिखोगे? रिडक्शन में क्रेडिट साइड, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट वेव्ड, वैल्यू है बच्चों 60,000। इसकी एंट्री बोलनी हो तो बच्चों आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन। अब बच्चों रिडक्शन के अंतिम चरण में तो मैं जो एकदम इजी एंट्री होगी वो बोर्ड पे नहीं बताऊंगा, डिफिकल्ट एंट्रीज होगी वो हम लिखेंगे, खाली इफेक्ट रिडक्शन में देंगे। पॉइंट नंबर 2, preference shareholder agreed to waive half of their arrears division and for the remaining amount they agreed to accept investment of 40,000। प्रेफरेंस डिविडेंड बच्चों बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिया है, इट्स अ न्यू एक्सपेंडिचर। जब भी नया खर्च हो बच्चों, रिडक्शन अकाउंट एक प्रकार का P&L है तो डिविडेंड आएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रिडक्शन में डेबिट साइड। अब बच्चों डिविडेंड की वैल्यू काउंट करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव हाफ ऑफ द डिविडेंड एंड रिमेनिंग के लिए उन्होंने 40,000 के इन्वेस्टमेंट लिए। अब बच्चों बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू देखें तो 6 लाख है। 6 लाख के ऊपर अगर आप 8% डिविडेंड का रेट लो तो 48,000 आएगा मेरे ख्याल से। 6 लाख उसका 8%, यस 48,000 आएगा बच्चों। प्रेफरेंस होल्डर एग्री टू वेव देयर हाफ ऑफ डिविडेंड, इसमें से 50% वेव्ड किया 24,000, तो पेड कितना हुआ होगा बच्चों? पेड हुआ होगा 24,000, पर इसका कोई मीनिंग नहीं रहता। इसके बदले क्या दिया? टू एक्सेप्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 40,000। यस, प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले हमने क्या दिया बच्चों? तो हमने दिया 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो इन दिस कंडीशन बच्चों ये वैल्यू कोई असर ही नहीं करती है। हमने इन्वेस्टमेंट का पेमेंट किया है, डिविडेंड के बदले 40,000 का, हमें यही याद रखना है बच्चों। ठीक है, और प्रेफरेंस है डिविडेंड का कैलकुलेशन यहाँ ना करें तो भी चलेगा। क्लियर? और डिविडेंड 2 साल का बाकी है बच्चों, तो अगर मैंने ये गिनती की तो उसमें भी मुझे 2 साल लेने होंगे, इंटू 2 यानी लगभग 96,000। बैलेंस शीट के नीचे लिखा है 2 साल का, और फिर उसका 50% यानी 48 वेव्ड होगा। और ये 48 के बदले हमने पेमेंट कितना किया बच्चों? ये तीनों वैल्यू क्रॉस आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट 40,000 का पेमेंट किया, तो कोई बोले बाकी का वेव्ड का एंट्री होगा ना। प्रेफरेंस है डिविडेंड नया खर्च है बच्चों, उसमें जितना पेमेंट करो उसकी एंट्री होगी, जो आपने फॉरगो किया उसकी एंट्री नहीं होगी। अब इसकी एंट्री लिखनी हो तो सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 40,000। सेकंड डिविडेंड के बदले क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 40,000। ये हो गया बच्चों आपका डिविडेंड का पॉइंट। जब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट में से 40,000 माइनस होगा, क्यों? आपने डिविडेंड में दिया। एडजस्टमेंट नंबर 3, राइट ऑफ लैंड बिल्डिंग 150 एंड 60% ऑफ प्लांट मशीनरी। कोई भी असेट्स रिड्यूस करो तो कहाँ लिखोगे बच्चे? रिडक्शन में डेबिट साइड, असेट्स रिड्यूस। सबसे पहले
लैंड एंड बिल्डिंग L&B, उसकी वैल्यू बोला है बच्चों, एग्जैक्टली सीधा बोल दिया है 50,000। उसके बाद बोला है बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, उसकी वैल्यू 60%। बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी 6 लाख है बच्चों, उसका 60% लोगे तो वैल्यू आएगी 3,60,000 और इसे रिड्यूस करोगे तो 3 और 1 4 5,10,000 रुपये असेट्स रिड्यूस होगी। इसकी एंट्री करनी हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग टू प्लांट एंड मशीनरी। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 3। एकदम आराम से, एकदम इजी वे पे आप इसे समझ सकते हो। चौथा पॉइंट, गुडविल डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ। कोई भी एसेट रिड्यूस करो बच्चों तो फिर से कहाँ लिखोगे, रिडक्शन में डेबिट साइड। 3 नंबर में सबसे पहले क्या बोला है, गुडविल, वैल्यू बोलो। गुडविल की वैल्यू है बच्चों बैलेंस शीट में 2,70,000। उसके बाद प्लांट डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये वो लायबिलिटी साइड होगा। यस, लॉस दिख रहा है मुझे 2,80,000। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मुझे दिख रहा है बच्चों अदर करंट एसेट्स में 90,000। टोटल करोगे बच्चों तो 2 2 4 5,50,000, 5 50 और 90, आई थिंक 6,40,000। फिर भी बच्चों मैं टोटल कैलसी से चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मैं डायरेक्ट आपके सामने ही गिन रहा हूँ। 270, 280 और 96,40,000 इज द करेक्ट आंसर। एंट्री करनी हो तो बच्चों when fictitious and intangible assets return of credit capital reduction account debited to goodwill to P&L to preliminary. Adjustment number 5, 10% preference of 100 each fully paid in exchange of 2 cumulative preferences। ये बच्चों खतरनाक पॉइंट है। एडजस्टमेंट नंबर 5 ये था बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 2, ठीक है। चलो 10% प्रेफरेंस ऑफ 100 इज फुल्ली पेड इन एक्सचेंज ऑफ 2 क्यूमुलेटिव शेयर, यानी 1 के बदले 2, 2 के बदले 1 शेयर देना, ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में से नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालो। अब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालोगे, तो बैलेंस शीट के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख है बच्चों, 6 लाख को 100 से डिवाइड करोगे 6,000 शेयर आएंगे। अब हमें क्या करना है, 2 शेयर देने हैं, 2 शेयर के बदले 1 शेयर, तो 6,000 शेयर के बदले हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों 3,000 शेयर आएगा, प्राइस 100 रुपये 3 लाख। तो अब बच्चों ये पूरा पॉइंट हमें ऐसा समझा रहा है, मैं आंसर देख लेता हूँ बच्चों। यस, अब मेरे पास बच्चों ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 6 लाख, उसके सामने मैंने न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू की 3 लाख। अब कोई भी 6 लाख वाले को आप 3 लाख दो तो ऑटोमेटिक बच्चों बाकी बचा हुआ 3 लाख क्या मिला, यस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड। तो इसकी एंट्री लिखनी हो तो बच्चों हॉरिबल एंट्री है, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड 6 लाख टू न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख टू कैपिटल रिडक्शन 3 लाख। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ धर्मेश। अब यहां आएगा बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड 3 लाख। सीधा कान नहीं पकड़ रहा बच्चों, ये क्वेश्चन उल्टा कान पकड़ रहा है। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट 5, जो अब तक एक भी समय आप लोगों ने नहीं देखा। एडजस्टमेंट नंबर 6, द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर विल बी कंसिडर एज अ 35 फुल्ली पेड अप। अब इक्विटी शेयर की वैल्यू बच्चों 35 रुपए करनी है। अब मुझे बताओ 35 करनी हो तो कितनी कम हुई, तो 3 नंबर में रिडक्शन में क्रेडिट साइड इक्विटी कैपिटल 100 में से 35 रखना है, तो रिड्यूस कितना होगा बच्चों 65 रुपये। बैलेंस शीट में से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 12,000 दिया हुआ है। अब मैं 12,000 को बच्चों 65 से मल्टीप्लाई करूं इंटू 65, तो वैल्यू आएगी 7,80,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ शेयर कैपिटल। एंट्री करनी हो तो बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये बच्चों सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए। अब रूल है बच्चों, अगर बैलेंस शीट में कोई भी लॉसेज हो, फिक्टिटियस एसेट्स हो, तो वो अपने आप रिड्यूस करना है। कोई भी रिजर्व हो सिक्योरिटी में MGR, तो वो भी यूज कर लेना है। हाँ, मुझे बैलेंस शीट में पेज नंबर 254 पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा है, वो अपने आप यूटिलाइज करना है, हिडन पॉइंट।
सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज्ड वैल्यू 50,000। किसी को डाउट है? अब बच्चों ये रिडक्शन अकाउंट आपका कंप्लीट हुआ। अब मैं रिडक्शन अकाउंट बंद कर रहा हूँ बच्चों। पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 7 और 10 लाख, 10 80 और 50 11 30, 11 30 11,90,000। ये हो गया रिडक्शन का डेबिट साइड का टोटल। बच्चों ये पूरा क्वेश्चन मोटे करें हम लोग, तो मैं उसका आंसर देख लेता हूँ। अब देखते हैं बच्चों डिफरेंस आता है कि नहीं। अब ये साइड देखते हैं। 6 5 11 लाख, 11,50,000। ओह एग्जैक्ट बच्चों, नो प्रॉफिट नो लॉस, 11,90,000 रिडक्शन का टोटल। दिस इज कॉल्ड धर्मेश। सुपर से ऊपर क्वेश्चन। अब बच्चों रिडक्शन अकाउंट माइंड में रखना। नेक्स्ट के अंदर में बच्चों ये चेंजेस करके बैलेंस शीट में प्लस माइनस करके नया एंड रिड्यूस्ड बैलेंस शीट बनाने जा रहा हूं। वीडियो पॉज कीजिए और पूरा रिडक्शन अकाउंट एंड एंट्री नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग एंड रिड्यूस्ड बैलेंस शीट ऑफ धर्मेश। अब बच्चों आपके सामने हम लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन। चलो बच्चों नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड लगातार कंटिन्यू। चलो सबसे पहले बच्चों चाइनीज में पर्टिकुलर, रुपीस रुपीस, पुराना बैलेंस शीट देखते जाते हैं बच्चों। सबसे पहला हेडिंग इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें 1 नंबर शेयर होल्डर फंड, उसमें स्मॉल ए शेयर कैपिटल, उसके अंदर आएगा बच्चों इक्विटी कैपिटल। अब मुझे पुराना इक्विटी कैपिटल दिख रहा है बच्चों 12 लाख। रिडक्शन के अंदर आपने रिड्यूस किया था 780। जैसे 780 माइनस करोगे 4,20,000 रिमेनिंग वैल्यू रहेगी। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट दिख रहा है मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें नया प्रेफरेंस शेयर बचा हुआ है मात्र 3 लाख रुपीस। ओके चलो उसके बाद पेज घुमाओ बच्चों। सेकंड पॉइंट है बी रिजर्व। बोलो रिजर्व के अंदर कुछ भी बचा है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लिया, लॉस रिटर्न ऑफ कर लिया। उसके बाद है बच्चों 2 नंबर के अंदर नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएंगे 12% के डिबेंचर। बोलो ये सब में डिबेंचर का कोई एडजस्टमेंट आया? नहीं आया। जिसका एडजस्टमेंट ना हो सेम टपका दो। डायरेक्टर लोन का पॉइंट आया ना, सेम टपका दो। उसके बाद थर्ड करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी के अंदर बच्चों ए ट्रेड पेएबल, उसमें क्रेडिटर का पॉइंट आया बच्चों। आई थिंक ये पूरा सम कुछ अलग करने की कोशिश थी, क्रेडिटर का कोई पॉइंट नहीं आया, 2 लाख। उसके बाद बच्चों आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट हमने वेव्ड कर दिया। अब बच्चों यहाँ आप टोटल करोगे तो बैलेंस शीट का फर्स्ट टोटल आएगा। डायरेक्ट कर लेते 4 और 3 7, 7 और 2 9, 10 12 लाख, 12,70,000। मैं चेक करूं बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों। धर्मेश मेरे ख्याल से ओवरऑल इजी सब निकला बच्चों। चलो अब सेकेंड हेडिंग असेट्स। असेट्स के अंदर एक नॉन करंट असेट्स, उसमें ए फिक्स्ड असेट्स, फिक्स के अंदर स्मॉल आई टेंजिबल। अब टेंजिबल के अंदर बच्चों फर्स्ट पॉइंट है मेरे ख्याल से लैंड एंड ए बिल्डिंग। लैंड एंड ए बिल्डिंग कितनी वैल्यू है? तो बोले लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 6 लाख। कितना रिड्यूस किया था रिडक्शन में? आई थिंक 150, वैल्यू आएगी 350। उसके बाद बच्चों प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी वैल्यू है लैंड बिल्डिंग का वैल्यू है बच्चों 4 लाख। यस 4 लाख में से आपने 1.5 लाख रिड्यूस किया तो यहाँ बचेगा मेरे ख्याल से 2.5 लाख। और प्लांट मशीनरी की वैल्यू है बच्चों 6 लाख, जिसके अंदर आपने रिड्यूस किया था 60%। तो बचा कितना? 40% बचा। सीधा ऐसे ले ले बच्चों, हाँ 240। चलो उसके बाद सेकेंड हेडिंग है बच्चों इंटेंजिबल असेट्स, उसमें गुडविल हमने रिटर्न ऑफ की। इन्वेस्टमेंट यस उसका कोई पॉइंट नहीं आया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो बच्चों, उसे सेम टू सेम कॉपी कर लो 350। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ किया। सेकेंड करंट असेट्स, उसमें ए इन्वेंटरीज, उसके अंदर डेंजरस स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं था मेरे ख्याल से बच्चों।
240, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, उसमें भी लगभग कोई पॉइंट नहीं था, वैल्यू 160। उसके बाद है बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसके अंदर है बच्चों डेंजरस कैश एंड बैंक बैलेंस, पर मेरे ख्याल से सब में कैश और बैंक ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं आया, तो कैश बैलेंस भी एज इट इज़ रहेगा 70,000। अब बच्चों अगर आपका बैलेंस शीट का टोटल 12,70,000 मैच हो जाए तो सम करेक्ट में देख लो बच्चों, 2 2 4 लाख, 3 2 5, 2 7 लाख, 7 2 9, 9 और 1 10 लाख, 10 80, 11 80, 11 80 और 60 आई थिंक हो जाता है, फिर भी मैं चेकिंग कर लेता हूँ बच्चों। 2,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,50,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 70,000, 13,10,000 हो रहा है बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ कोई एडजस्टमेंट मेरा छूटा नहीं है ना। यस आई थिंक कोई एडजस्टमेंट छूटा नहीं है, फिर भी कोई गड़बड़ हो तो मैं देख लेता हूँ बच्चों। चलो लैंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए, जिसमें से हमने 1.5 लाख रिड्यूस किया था, 2.5 लाख सही है। प्लांट मशीनरी 6 लाख था, उसमें से हमने रिड्यूस किया था। यस इन्वेस्टमेंट के अंदर है क्या बच्चों, यस ये 3.5 लाख के जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमने प्रेफरेंस से डिविडेंड में कितना दिया था, 40,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक भी पॉइंट बोलो बच्चों टोटल मैच नहीं होगा। अब आप देख सकते हो 13-10 में से जब मैं जैसे 40,000 लेस करूँ, धर्मेश का बैलेंस शीट मैच हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से आपको रिडक्शन के सारे क्वेश्चन करने हैं। वीडियो पॉज कीजिए और ये पूरे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 34। होमवर्क में है बच्चों 20 नंबर एंड पेज नंबर है 282, इलुस्ट्रेशन 9 इन अ होमवर्क। ठीक है बच्चों, रेडी हो जाओ, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। बैलेंस शीट ऑफ निहाली गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में आ चुका है बच्चों। एक बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट में मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एडजस्टमेंट दिख रहे हैं। लास्ट पैराग्राफ, प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट देयर आफ्टर। ठीक है बच्चों, सेम वर्क। सबसे पहले हम लोग बना देते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, रिडक्शन अकाउंट फिर से बच्चों एक प्रकार का P&L अकाउंट है। लॉसेस या कोई भी नया खर्च हो, रिडक्शन में डेबिट साइड, कोई भी असेट्स हो, रिडक्शन में क्रेडिट साइड। लॉसेस ऑब्लिक कैपिटल रिड्यूस्ड रुपीज, यहाँ लायबिलिटी वेव्ड ऑब्लिक कैपिटल रिड्यूस्ड रुपीज। ठीक है, चलो अब बच्चों मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास इसका आंसर नहीं है तो आप लोग जरा कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना। प्रेफरेंस ए टू बी रिड्यूस्ड ₹2.70। सबसे पहले बच्चों रिडक्शन में क्रेडिट साइड, एक नंबर में हमें रिड्यूस करना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिड्यूस ₹2.70 बोला है। 2 का मीनिंग 100 में से 70 रहेगा तो रिड्यूस कितना होगा 30। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,32,000 डिवाइड बाय 100 करोगे तो वैल्यू आएगी 4320। 4320 को बच्चों आप मल्टीप्लाई करोगे 70 से तो मेरे ख्याल से वैल्यू आएगी 1,29,600। इसकी एंट्री बोलनी हो तो बच्चों रिडक्शन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडक्शन, ऐसी इजी एंट्री की बच्चों मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं, एग्जाम में आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, डिफिकल्ट लिखेंगे। सेकंड, रिड्यूस ₹5 फॉर इक्विटी शेयर, एकदम इजी बच्चों। सेकंड नंबर में रिडक्शन में क्रेडिट साइड, अगेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल, क्लियर बोला है बच्चों। ₹5 रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए बैलेंस शीट में 17,28,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आएगा 1,72,800 शेयर। उसको फिर आप ₹5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8,64,000 मैजिकल फिगर आएगा। फिर से बच्चों रिडक्शन की एंट्री बोलनी हो तो कैपिटल रिड्यूस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। एडजस्टमेंट नंबर 3, डिबेंचर होल्डर
एग्रीड टू वेव आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डिबेंचर इंटरेस्ट है बच्चों, उससे वेव्ड करना है। लायबिलिटी वेव करो तो कहाँ लिखोगे, रिडक्शन में जमा साइड, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट वेव्ड, जिसकी वैल्यू है बच्चों 41,400। ये हो गया बच्चों वेव्ड वैल्यू। एंट्री बोलनी हो तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों, डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू 240 एट वैल्यूएशन ऑफ 288 इन पार्ट पेमेंट ऑफ देयर होल्डिंग, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूड 768। खतरनाक पॉइंट बच्चों, अब इसको मुझे बोर्ड पे दिखाना होगा। एडजस्टमेंट नंबर 4, बैलेंस शीट में से बच्चों डिबेंचर बोलो। जैसे बैलेंस शीट देखा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड डिबेंचर की वैल्यू है 460,800। नजर बोर्ड पे, यस वही है। अब बच्चों इसमें क्या करना है, डिबेंचर होल्डर टेक ओवर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन ऑफ 288। इसको हमने क्या दिया, गेहूं के बदले चावल, एक असेट्स दी जिसका नाम है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, दिया हमने 288 में, और जिसकी बुक वैल्यू है 240। ठीक है, अब 4,60,000 बच्चों 460,800 पेमेंट करना था, उसके सामने हमने 2,88,000 फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी, तो बाकी कितनी बची, तो यहाँ लेफ्ट वैल्यू है बच्चों 172,800। ये जो लेफ्ट बचा है बच्चों, ये नई बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा। डिबेंचर में आपको जब बैलेंस शीट बनाओ, पूछो डिबेंचर कितना बढ़िया, तो आप लोग बोलोगे 172,800। क्यों ऐसा किया बच्चों, यहाँ वर्ड यूज़ किया है पार्ट पेमेंट। अब इसकी एंट्री करनी हो तो कैसे होगी देख लो। सबसे पहले डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड 2,88,000 टू, मेरी बुक में से फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की गई 2,40,000, और मुझे बेनिफिट कितना हुआ, असेट्स की वैल्यू बढ़ी तो वो जाएगा रिडक्शन में। 240 और 288 का डिफरेंस 48,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो बच्चों, ये पॉइंट के बिना मेरे ख्याल से रिडक्शन का पेपर नहीं होगा। सुपर से ऊपर पॉइंट पोस्टिंग करना हो तो रिडक्शन में क्रेडिट साइड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वैल्यू इंक्रीज हुई बच्चों 48। ठीक है, और नई बैलेंस शीट में ये डिबेंचर आएंगे। अब बच्चों प्रश्न ये है कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी बची, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में है बच्चों, ट्रायल बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 8,64,000। अब उसमें आपने गिवन इन डिबेंचर, डिबेंचर में कितना दिया, तो बोले बुक वैल्यू 240। जैसे 864 आया बच्चों, उसमें से 240 माइनस करोगे तो बचेगा 6,24,000। ये हो गया लेफ्ट प्रॉपर्टी। अब बच्चों एडजस्टमेंट नंबर 5, रिमेनिंग फ्री प्रॉपर्टी वैल्यू 768, मार्केट वैल्यू ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है बच्चों 7,68,000। तो इंक्रीज्ड कितना हुआ बच्चों, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ इंक्रीज्ड वैल्यू आएगी 624 माइनस 768 इक्वल टू 1,44,000। ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा नई बैलेंस शीट में, अरे सॉरी डिफरेंस इंक्रीज जाएगा बच्चों कैपिटल रिडक्शन में। ओके, और ये जाएगा नई बैलेंस शीट में। फरी जो हूँ नव बैलेंस शीट बनाऊँ, पूछो डिबेंचर કેટલા વધ્યા, તો તમારે લખવાનું 178,200। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी बची, तो 768 नई प्राइस लिखवा रहा है। यहाँ प्लस अगेन इंक्रीज कहाँ से पता चला, एडजस्टमेंट नंबर 5 वैल्यू 144 प्लस 48 इक्वल टू 1,92,000 इज द मैजिकल फिगर ऑफ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। आंसर बच्चों चेक कर लो, मैं 144 एकदम सही है बच्चों, और आगे 48 आ रहा है कि नहीं मैं देख लेता हूँ बच्चों। यस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं आता होगा बच्चों, चलो ऐसी आशा रख रहे हैं। ऊपर 864 था, उसमें से 240 लिया, आई थिंक एकदम सही है बच्चों, कोई भी गड़बड़ नहीं है। यस 288 सब कुछ मैच हो जाता है बच्चों, फिर भी कोई गड़बड़ हो तो हम लास्ट में देखेंगे। आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 6, इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 240। यानी अब जो बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट बोलो, उसकी बुक वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 172,800 है।
172,800 बुक वैल्यू। और आपने सोल्ड कितने में किया, तो इन्वेस्टमेंट बेचा है 240 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2,40,000 माइनस 172,800 यानी 67,200 प्रॉफिट हुआ। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो इन्वेस्टमेंट बेचे, पैसे आए, कैश अकाउंट डेबिटेड 2,40,000 टू बुक में से इन्वेस्टमेंट कितने के गए, इन्वेस्टमेंट बुक में से गए 172,800 टू कैपिटल रिडक्शन जिसमें हम लिखेंगे बच्चों प्रॉफिट। रिडक्शन में क्रेडिट साइड इन्वेस्टमेंट सोल्ड प्रॉफिट, वैल्यू आई बच्चों मेरे ख्याल से 67,200। अब नई बैलेंस शीट बनाओगे तो कैश में प्लस होंगे 240, रिडक्शन में लिखे, और नई बैलेंस शीट में बच्चों इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। एडजस्टमेंट नंबर 7 फाड़ू एडजस्टमेंट। The dividend of the preference owner in year for last 3 years. Preference owner agreed to waive half of the dividend and for the remaining amount they agreed to accept equity share of 5. Super point बच्चों। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड नया खर्च है, कहाँ लिखोगे, रिडक्शन में डेबिट साइड। जो अग्रो पॉइंट बाड़ो को नवो खर्च उधार बाजू कैसे गिनोगे, तो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 4,32,000, उसके बाजू में रेट है 8% और 3 ईयर उसका वैल्यू बाकी है। तो अब बच्चों मैं मशीन से आपके सामने ही कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। 4,32,000 उसके ऊपर 8% इंटू 3 ईयर करोगे तो वैल्यू आएगी 1,03,680। अब बच्चों इसमें क्या हुआ, एडजस्टमेंट नंबर ध्यान से देखना बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर है 7, एडजस्टमेंट 7, इसमें से आई थिंक हाफ ऑफ द डिविडेंड वेव्ड, हाफ यानी 50% वेव्ड कर दिया, इसका 50% निकालो तो बच्चों यस 512840, और बाकी बचा हुआ है वो पेड किया इक्विटी कैपिटल में, 5 रुपये उसकी प्राइस है पर वैल्यू होगी 51,840। चेक करो बच्चों आंसर मैं देख लेता हूँ। प्रेफरेंस आ गया 129, क्रूड इंटरेस्ट आ गया 41, इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर्स यस 48, रिमेनिंग 144 आ गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, डेबिट साइड प्रेफरेंस आ गया बच्चों। अब बच्चों आप लोग वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन करना, मैं बाजू में बॉर्डर अप कर रहा हूँ जिससे बाकी बच्चों के ट्रांजेक्शन्स में आपको अच्छी तरह समझा सकूँ। वीडियो पोस्ट करके बच्चों इसे नोट डाउन कर लेना जिससे फिर आपको दुख ना हो। अब बच्चों बॉर्डर अप कर दिया मैंने, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए मेरा ध्यान जा रहा है पेज नंबर 283 पे, एडजस्टमेंट नंबर 8, ऑल इनविजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स आर रिटर्न ऑफ। अब बच्चों सारी इनटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ करो तो कहां लिखोगे, रिडक्शन में डेबिट साइड। सेकंड पॉइंट इंटेंजिबल एंड फिक्टिटियस एसेट्स, मित्र आप कैसे ले लेना, टोटल करना होगा हमें। सबसे पहले इंटेंजिबल में मेरा ध्यान जा रहा है, बैलेंस शीट में से आएगा बच्चों पहला वर्ड गुडविल जिसकी वैल्यू है 6,63,200। सेकंड वर्ड है बच्चों पेटेंट जिसकी वैल्यू है 158,400। थर्ड वर्ड है बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, यस ये भी आएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की वैल्यू है 1 लाख। ये हो गया बच्चों आपका 50 डेज एंड इंटेंजिबल असेट्स। टोटल कीजिए मित्र इसका 9,21,600। 9,21,600। अब बच्चों इसकी एंट्री करनी हो तो ऐसे इजी पॉइंट की एंट्री खाली बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल टू पेटेंट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 9, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 18,400। अब ये नया खर्च है बच्चों, नया खर्च कहाँ लिखोगे, रिडक्शन अकाउंट, इट्स अ वन टाइप ऑफ P&L अकाउंट। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस जिसकी वैल्यू है बच्चों 18,400। अब इसकी एंट्री करनी हो तो सबसे पहले रिडक्शन में आपने डेबिट किया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 18,400 टू रिकंस्ट्रक्ट एक्सपेंस अकाउंट 18,400। सेकंड पॉइंट बच्चों, अब ये जो खर्च किया उससे कैश जाएगी तो एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड
टू कैश अकाउंट। तो जब बच्चों बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें से कैश के अंदर से इफेक्ट माइनस करनी है 18,400। लास्ट वन बच्चों, रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी यूटिलाइज्ड एंड रिटन डाउन प्लांट एंड स्टॉक इन देयर बुक वैल्यू। अब बच्चों जो बैलेंस बचे उसमें आपको रिडक्शन अकाउंट का डिफरेंस निकालना है और डिफरेंस के अंदर आपको प्लांट एंड स्टॉक रिड्यूस करना है। अब बच्चों मेरे पास कोई मदद नहीं है, यस मैं तो कैलकुलेटर दे रहा हूँ यहाँ इस तरफ। तो सबसे पहले रिडक्शन का क्रेडिट साइड से आप टोटल करोगे, यहाँ रखोगे बच्चों, और जो डिफरेंस आएगा उसमें डेबिट साइड प्लांट और स्टॉक ये दोनों को रिड्यूस करना है। अब उसके लिए बच्चों एडजस्टमेंट नंबर आई थिंक ये है 10। इसके अंदर सबसे पहले प्लांट और स्टॉक की मुझे बुक वैल्यू लिखनी होगी। बैलेंस शीट में बुक वैल्यू है बच्चों, प्लांट और स्टॉक की बुक वैल्यू है 2,88,000 और स्टॉक की है 4,32,000। जीरो गए गए 288 इज टू 432, ये प्रमाण लेना है। रिडक्शन का टोटल है आई थिंक 12,94,200, यस 12,94,200। जैसे इसे माइनस करोगे बच्चों डिफरेंस में मुझे प्लांट और स्टॉक का डिफरेंस मिलेगा लगभग 3,02,000। चेक कीजिए मित्रों, 3,02,000 360 एकदम सही है। अब ये जो बच्चों 3,02,360 उसको आप 288 जब 432 में बांटोगे तो फर्स्ट में वैल्यू आएगी 129,44। मित्र आप खाली चेक कीजिए। और स्टॉक में आएगी 181 आई थिंक 416 का। ये हो जाता है मित्र, खाली चेक कर लीजिए, यस एकदम सही है। ये हो गया बच्चों आपका रिडक्शन अकाउंट कंप्लीट। अब इसके एंट्री लिखनी है बच्चों तो आप लिख सकते हो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड 3,02,362, प्लांट अकाउंट 129,444 और उसके बाद बच्चों टू स्टॉक अकाउंट 181,466। ये हो गया बच्चों आपका अफलातून रिडक्शन अकाउंट, जिसके अंदर बच्चों एंट्री के साथ वर्क हमने पूरा किया है। एकदम आराम से वीडियो पॉज कीजिए, रिडक्शन अकाउंट और पूरा एंट्री नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट के अंदर हम लेने जा रहे हैं बच्चों पूरा बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिडक्शन पर्टिकुलर रुपीस। पुरानी बैलेंस शीट सामने रखेंगे, प्लस माइनस करके नई बैलेंस शीट बनाएंगे। चलो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। उसके अंदर एक नंबर में बच्चों शेयर होल्डर फंड्स। उसके बाद बच्चों शेयर होल्डर फंड के अंदर हम लेंगे सबसे पहला पॉइंट ए शेयर कैपिटल। जो हेडिंग्स बच्चों फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। और इसके अंदर आएगा सबसे पहले बच्चों इक्विटी कैपिटल। इक्विटी कैपिटल के लिए बैलेंस शीट में मेरा ध्यान जा रहा है 17,28,000। अब बच्चों रिडक्शन में जो आपने रिड्यूस किया था वो माइनस करना है। रिडक्शन में हमने कितना रिड्यूस किया था, यस 8,64 माइनस कीजिए मित्र, लगभग सेम आएगा, यस। उसके बाद बच्चों हमने डिविडेंड किया, क्या एंट्री की थी प्रेफरेंस एंड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल। तो प्रेफरेंस एंड डिविडेंड के अंदर वैल्यू है 351,840। ऐड कीजिए मित्र 9,15,840। यस थोड़ी मदद मुझे मिल रही है बच्चों, तो टोटल आसान से हो रहा है। सेकंड है बच्चों प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल पुरानी बैलेंस शीट में है 4,32,000 और रिडक्शन के अंदर हमने रिड्यूस किया था बच्चों मेरे ख्याल से 129,600 माइनस कीजिए मित्र 3,02,400। 3,02,400 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। उसके बाद सेकंड पॉइंट है बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर डेंजरस डिबेंचर। और जो डिबेंचर का एडजस्टमेंट था बच्चों उसमें मैंने कहा था जो डिबेंचर बचे वो आपको लिखने हैं 460,800, उसमें से 288 माइनस कीजिए मित्र 4,60,800 माइनस 2,88,000, यस 1,80,200। 460,800 माइनस 2,88,000 460,200 minus 8 lakh 4,60,800 माइनस 288 1,19,800। ये 288 मीटर इस प्रकार से माइनस कीजिए। कितना आ रहा है 1,27,200। हाँ? 1,27,200। नहीं
गलत है 4,60,800 माइनस 288 1,72,800 172 800 गलती से मिस्टेक। चलो तो आगे जाते हैं। उसके बाद है 3 नंबर में ट्रेड पेएबल। इससे पहले ऊपर हेडिंग लेना हो बच्चों, आप लिख सकते हो करंट लायबिलिटीज। इसके अंदर ए ट्रेड पेएबल, उसमें डेंजरस क्रेडिटर, और क्रेडिटर का एक भी एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों, 5,0800। और उसके बाद अक्रूड डिबेंचर हमने वेव कर दिया बच्चों। अब इसका टोटल, अगर ये टोटल मैच हो जाए तो सम करेक्ट। टोटल आ रहा है 1896,840, एकदम करेक्ट है बच्चों, एक ही झटके पे आंसर। ये हो गया आपका बैलेंस शीट का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आता है बच्चों, जिसमें हमें हेडिंग देना है असेट्स। असेट्स के अंदर एक नंबर में नॉन करंट असेट्स, उसमें स्मॉल ए फिक्स्ड असेट्स, उसमें रोमन आई में लिखना है टेंजिबल असेट्स। और टेंजिबल के अंदर बच्चों थोड़ा ध्यान देना, तरफ डिडक्शन में ध्यान रखना। सबसे पहला वर्ड है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू हमें एडजस्टमेंट नंबर 6 के अंदर दिया हुआ मेरे ख्याल से, यस एडजस्टमेंट 6, इसके अंदर वैल्यू थी बच्चों मेरे ख्याल से 7,68,000 यस। उसके बाद है बच्चों प्लांट मशीनरी या खाली प्लांट, जिसकी बुक वैल्यू है 2,88,000, और रिडक्शन के अंदर हमने रिड्यूस किया था 120,944 माइनस कीजिए मित्र 1,67,000 056 एकदम करेक्ट है। चलो उसके बाद बच्चों इंटेंजिबल में गुडविल पेटेंट ऑलरेडी डिनर कर दिया है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो हमने बेच दिए बच्चों, ध्यान रखना, आई थिंक यस सोल्ड, वो नहीं आएगा। अदर नॉन करंट असेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ कर दिया। अब बचा बच्चों डेंजरस करंट असेट्स। करंट असेट्स ऐसे रोमन में 2 लिखोगे तो भी चलेगा। उसमें ए इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज के अंदर आएगा बच्चों डेंजरस स्टॉक, जिसकी मुझे बुक वैल्यू दिख रही है 4,32,000, और रिडक्शन में हमने रिड्यूस किया था बच्चों आई थिंक 181,416 माइनस कीजिए मित्र 2,50,584 584। इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, उसके अंदर आएगा डेटर। डेटर की वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों, डेटर 489,600, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिसमें कोई एडजस्टमेंट ना हो उसे सेम टू सेम रखना है। टोटल स्टार्ट कीजिए। और तीसरा वर्ड एक्स्ट्रा आएगा बच्चों, उसे बोलते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसके अंदर बच्चों आएगा कैश एंड बैंक। कोई बोले सर कैश एंड बैंक का तो कोई बैलेंस ही नहीं है, और आपने जो ट्रांजैक्शन लिखा उसमें कहीं पैसा नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट बेचे तो 240 का लिखा था बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो यस इसमें आया बच्चों इन्वेस्टमेंट सोल्ड, उसमें पैसे आए 2,40,000, और आपने एक एंट्री की थी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश जाए तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस में कैश था आई थिंक 18,400 माइनस कीजिए मित्र 2,21,600। अब अगर आपका ये टोटल बैलेंस शीट के फर्स्ट टोटल 1896,400 से मैच हो जाए बच्चों, तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, चेक कीजिए मित्र लगभग हो जाएगा। यस ये हो गया बच्चों आपका सॉलिड क्वेश्चन। कोई गड़बड़ मित्र इसमें 840 अच्छा 18 यस 840 1896 840 अब करेक्ट है ना? यस एकदम सही है। दिस इज कॉल्ड निहाल बच्चों, मेरे ख्याल से रिडक्शन अकाउंट में इससे लंबा और डिफिकल्ट सम नहीं है। तो बच्चों बहुत ही अच्छी तरह ऑनलाइन लेक्चर्स हमने डिफिकल्ट टॉपिक के भी रिकॉर्ड किए हैं, ताकि इस प्रकार के चैप्टर्स मोस्टली बच्चों ऑफलाइन के लिए होते हैं। तो आप लोग हर एक लेक्चर्स को 2-2 बार देखो, आराम से पूरे लेक्चर्स को समझो। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पर्सनली क्लास में आके भी पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको यूनिवर्सिटी के अंदर के सारे पॉइंट्स हमने कवर करवा लिए, ठीक है। नेक्स्ट में सफर को आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.